नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। महाभारत अद्भुत ग्रंथ, उसमें आप क्या नहीं पाएंगे ये तो व्यास ने घोषित कर ही दिया है। नया पुराना, आज और कल सब कुछ मिलेगा। आज के ग्रंथ को हम एक प्रसंग से ही आरंभ करते हैं। हमारे सामने घटित हुआ है और आज भी होता है कहीं कहीं। मेरे मित्र हरिनाथ भारती का विवाह था। विवाह में मैं भी बाराती था। उस विवाह में हरिनाथ भारती के एक सहवाला थे, इसको सोहवलिया भी कहते हैं, सहवाला थे। उनकी भी अवस्था मैं समझता हूँ 13-14 वर्ष की उस बालक की अवस्था होगी। वो हरिनाथ का सहवाला था। हम लोग पहुंचे, बारात का स्वागत हुआ, ये सब तो अलग बात है। विवाह जब आरंभ हुआ तो जो पिता थे, कन्या के पिता जो थे, और जिस कन्या से विवाह था हरिनाथ का, उस कन्या के पिता ने कहा मेरे एक छोटे भाई की भी बेटी है और वह भी विवाह योग्य। अपने होने वाले समधी से यानी हरिनाथ के पिता से उन्होंने कहा यह लड़का जो है आपका भाई छोटा जो सवाला आया है, छोटे भाई को बहुत पसंद है, तो हम लोग चाहते हैं दोनों का विवाह हो जाए। आपको स्वीकार है? कैसा रहे? वो हंसने लगे। हरिनाथ के पिता थे, आपको पसंद है और आप चाहते भी हैं, तो इसमें ना की कहा बात है। अब तो संबंधी हो ही चुके हैं, हरिनाथ का विवाह तय ही हो चुका है, हरिनाथ का विवाह हो ही रहा है, उसका ये छोटा भाई है, चलिए राम कथा का एक प्रसंग हो जाए, है ना। राम विवाह में भी तो चारों भाई एक साथ बैठ गए थे श्री राम और लक्ष्मण ही, लेकिन भरत और शत्रु को बुलाकर और दोनों बहनों से श्री रघुवंश जनक के छोटे भाई थे, विवाह हुआ था। हम लोग फिर वहां से बारात बहुत तेज रोकते प्रतिक्रिया आई, बड़ा आनंद है। अभी जो महाभारत की कथा हम लोग सुनेंगे, कहेंगे परस्पर, तो उसमें प्रायः यही प्रसंग होता है जो देवयानी और शर्मिष्ठा के संवाद में प्रस्तुत होगा। आगे उसकी चर्चा आई। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए वैशंपायन कहते हैं कि देवयानी का विवाह शुक्राचार्य ने ययाति के साथ कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि ये शर्मिष्ठा, इसका परिचय दे ही सकी चुकी थी देवयानी अपनी सखी और दासी के रूप में। ये शर्मिष्ठा जो इसकी सखी है वह भी इसके साथ जाएगी और 200 सखियां भी इसके साथ जाएंगी। राजन, तुम सहर्ष इस उपहार को स्वीकार करो, मेरा आशीर्वाद है इन सब के साथ। लेकिन सावधान, शर्मिष्ठा से तुम बोल नहीं सको, बात नहीं कर सको। घृत और अग्नि
स्वयं आचार्य प्रदत्त कर रहे हैं, देखिए, और बाधा क्या लगा रहे हैं। शर्मिष्ठा से तुम बात नहीं करोगे, उसके शरीर का स्पर्श भी न करोगे, ये हमेशा ख्याल रखो। ययाति ने कहा, विप्रवर, जहां तक राजा था न भाई, ये नीति के कर्ता माने जाते हैं, इस नीति सृष्टि के कर्ता माने जाते, शुक्र नीति के कर्ता माने जाते हैं शुक्राचार्य, तो वह भी नीतिज्ञ राजा था। उसने भी कहा, गुरुवर, यथासंभव यथासंभव इसका पालन होगा, मैं अवश्य करूंगा। ययाति के साथ वे 200 दासियां शर्मिष्ठा सहित आ गई हस्तिनापुर में, और इंद्र जैसा जो प्रासाद था, सब तरह से सुशोभित, सुसज्ज, आकर्षक, मणिकांचन युक्त जो दिव्य स्तंभ थे, जिसमें प्रत्येक स्तंभ में जो भी दंपति रहता था, उसमें जैसा भी बरतता था एक दूसरे के साथ, तो सभी छायाएं प्रकट, ऐसा महल देवयानी को ययाति ने। इसके साथ ही अशोक वाटिका, यह अशोक वाटिका सीता वाली नहीं है भाई, ये महाभारत वाली अशोक वाटिका है, महर्षि ने उसका नाम अशोक वाटिका ही दिया है। अशोक वाटिका जो थी ययाति के उसी महल में, थोड़ी दूरी पर, थोड़े अंतर पर, उसमें स्थान मिला शर्मिष्ठा को, उन्हीं दासियों के साथ। शर्मिष्ठा भी दासी थी, और दासियां उसके साथ थी, देवयानी की दासी शर्मिष्ठा के साथ वे दासियां भी देवयानी। इस तरह ययाति वो विलास में, आनंद में, केली रमण में अपना समय देवयानी के साथ गुजारने लगी। रात कब गई पता नहीं चलता, दिन कब आया पता नहीं चलता। हुआ ऐसा कि मंत्रीगण, सेनापति, दरबारी सदस्य सब चिंतित होने लगे कि महाराज का रमण को अद्भुत। दरबार में किंचित थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके बाद फिर अंतःपुर ही इनका अधिराज्य हो गया है। जैसे शायद राजा तो राजा है। वर्ष बीतते गए और देवयानी को यदु और दुर्वश, इस तरह से महाभारतकार तो कहते हैं कि 1000 वर्ष, 1000 वर्ष में अवस्था कैसे नहीं बदलती थी, यह सोचने की बात है। और वर्ष का क्या अर्थ है, शत का भी क्या अर्थ है, हम लोग 100 लेते हैं, कहीं सहस्त्र भी उसको माना गया है। तो खैर ये अलग बात है। 1000 वर्ष बीत गए प्रायः, यानी को 2 पुत्र हुए। इसी बीच शर्मिष्ठा भी युवती थी, उसका काल भी 16 होने का, 16 हुई, 16 हुई तो उसे चिंता हुई। धर्मशास्त्र के अनुसार 16 स्त्री को अपने पति को आहूत करना चाहिए। पुराणों में ऐसे कई आक्षेप हैं, पति शिकार पर गए हैं आखेट पर देश में, तो पत्नी ने पति द्वारा
दूत द्वारा संदेश हुई जाए मैं ऋतुकाल। जब ऋतुकाल आता है शर्मिष्ठा का तो चिंतित हो जाती है, फिर भी काल है तो स्नान वगैरह होता है उसमें। काल समाप्त होने के बाद चौथे दिन स्नान करती है, दिव्य श्रृंगार करती है, स्वर्णाभूषण रजत है धारण, और इसी सोच में अशोक वाटिका, अशोक का वृक्ष है, टहनी को पकड़कर चिंतित मन खड़ी, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब त्रिभंगी मुद्रा में स्त्री खड़ी हो, मुद्रा जितनी ही आकर्षक होती है उतनी ही भयानक, बिना आकृष्ट हुए नहीं रखा जा सकता। तो संजोग होता है ऐसा, वह ययाति का स्मरण कि देवयानी मेरी सखी है, उसका विवाह राजा के साथ हुआ है और मैं उसकी सखी हुई तो मैं भी उनकी सहवाला वाली बात जो मैंने कही थी याद कब से भूले बीच में, और मैं उसकी दासी हुई देवयानी की, तब भी मैं महाराज की दासी हुई, और सहेली हूं तब भी महाराज का मुझ पर अधिकार हुआ। सहेलियों का भी कहीं कहीं विवाह ऐसा हुआ है, जैसा मैंने आज के युग में भी शाहवाला की बात जो मैंने की, शाहबालिका का भी विवाह हुआ है। तो इसी मुद्राएं सोच रही है, स्मरण कर रही है ययाति का, महाराज अगर उपलब्ध होते तो मैं उनका वर्ण कर दिया। अब जैसे ही स्मरण में निमग्न होती है वैसे ही ईश्वरीय प्रेरणा से, दैव योग से, जैसे भी कहिए ययाति ही उधर ही परिभ्रमण करते हुए निकलते हैं। ऐसा भी होता है, कई संयोग ऐसे स्मरण कीजिए और वह व्यक्ति प्रस्तुत। सज्जन का स्मरण कीजिए तो संयोग होता है कि वो प्रकट हो जाए। वैसे अंग्रेजी में तो दूसरी ही कहावत इसके उल्टे है, रिमेंबर द डेविल एंड हिज हैड, अंग्रेजी में ये है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम से स्मरण कीजिएगा तो व्यक्ति प्रस्तुत हो सकता है। ऐसी घटनाएं होती हैं, हुई हैं, याति प्रकट होते हैं, उसको उस मुद्रा में देखते हैं, जाते हैं और पूछते हैं कि देव किस सोच में? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें देखती है, शर्मिष्ठा कहती कि प्रभु महाराज मैं तो आपका ही स्मरण, मेरा स्मरण, हाँ इसलिए कि मैं सुना जाए मैं युवती हूँ, और आप मेरी सहेली देवयानी के पति हैं, मैं देवयानी की दासी भी हूँ और सहेली भी, वैसे ही सखी और दासी होने के नाते इस पर आपका अधिकार है। धन हो, पुत्र हो या दास हो, इन पर उनका अधिकार स्वतः हो जाता है जिनका यह अधिकारी होता है। देवयानी मेरी अधिकारिणी है, पुत्र भी धन का अधिकारी नहीं, पिता का धन, पिता का धन जो होता है उसके अधीन से होना पड़ता है, तब उस धन पर दास तो है ही, दास पर
जो आपके साथ है, दास पर आपका सर्वाधिकार है, बिना आपसे पूछे, बिना आपसे कहे कुछ नहीं कर सकता। वही कहती है शर्मिष्ठा कि मैं तो आपकी सहचरी, आपकी दासी, आपकी पत्नी होने योग्य, आप मेरे साथ विहार करें। मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, और पुत्र के बिना स्त्री पुरुष जो भी हो वो नरकगामी और नरकगामिनी होता है। ये आपसे मेरी प्रार्थना है। ययाति इसका नहीं, ऐसा शुक्राचार्य ने कहा है कि तुम्हें छूना भी नहीं है, मुझे हमारा स्पर्श भी नहीं करना है, और ऐसे में मैं ऐसा करूंगा तो धर्म नहीं, राजा हूं मैं ही अनिति करूंगा तो फिर कैसे होगा, ऐसा नहीं संभव है। शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा तर्क देती है कि राजन ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं अधर्म नहीं है। एक श्लोक लिखते हैं यहाँ महर्षि वेदव्यास, ननर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति, ननर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति नस्त्रीषु राजन न विवाह काले, नस्त्रीषु राजन न विवाह काले, प्राणात्यये सर्वधनापहारे, प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचानृता न्याहुरपातकानि। राजन 5 मिथ्या भाषण करने से पाप नहीं लगता है। परिहास में जो बात कही जाए उसमें पाप नहीं लगता है। हंसी हंसी में कोई बात कही जाए उसमें पाप। मैं आपकी साली भी हूँ उस हिसाब से, तो अगर परिहास भी है तो मुझे कोई पाप क्या नहीं लगता है। और नस्त्री, और स्त्री से भी झूठ बोलने में कमाल है। अद्भुत बात होती है, देखिए होता ही है। स्त्री राजन विवाह का, अपनी पत्नी से लोग झूठ बोलते ही हैं। जापान ये कहावत है, देयर आर रेयर पर्सन्स who don't lie to their better half। ऐसे विरल पुरुष हैं संसार में, जापान की कहावत है, ऐसे विरल पुरुष हैं जो अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोला करते। कम से कम रुपये पैसे के मामले में तो निश्चित ही झूठ बोलती है ना। शर्मिष्ठा कहती है कि नस्त्रीषु राजन न विवाह काले, और विवाह भी है करना, बेटी का विवाह करना है, उसमें कुछ न कुछ किंचित भी मिथ्या भाषण करना है। प्राणात्य, और प्राण जाने पर, सब धन चले जाने पर, ये 5 जो हैं, 5 स्थान पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं होता। परिहास में, स्त्री से बोलने में, और विवाह कन्या का कर रहे हैं उसमें, और फिर पर संकट हो, धन पर संकट हो, तो ये 5 झूठ जो है, 5 वचन जो है सो स्वीकार्य है। इसलिए मैं आपसे जो प्रार्थना करती हूँ उसमें मेरा संबंध भी बनता है आपसे, दासी, सहेली, पत्नी, इसलिए भी मैं आपकी पत्नी। और दूसरी बात कि धर्मशास्त्र ने इसे स्वीकार किया है कि अगर स्त्री ऋतुमती है और वह प्रार्थना करती है किसी पुरुष से कि मेरा ऋतुकाल आप संपूर्ण करें, जो संतान की अभिलाषा है, अगर वह पुरुष नकारता है तो वह पाप का। इसलिए राजन, यह नीतिगत बात मैं कह रही हूं, आप इसे नहीं। याति, जैसे शर्मिष्ठा के लिए मैंने कहा कि अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। विलास प्रिय तो ययाति थे ही,
आगे आप कथा देखेंगे कितने विलास प्रिय हैं। विलास प्रिय तो राजा मात्र होता है, लेकिन ययाति का पुराणों में रिकॉर्ड है विलासी होने का, दर्ज है। आख्यान आगे इस पर देखेंगे क्या। तो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। जो प्रासाद है उसका अपना प्रासाद जो है, जो मिला है ययाति ने जो किया है, देवयानी से कमतर प्रासाद उसका भी नहीं है। फिर उसमें दोनों ध्यान करते हैं, भ्रमण करते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे का समादर, अभिनंदन, इतनी अच्छी बातें हैं पुराणों में, महाभारत आख्यान की। पत्नी को देवता माने, पति को वह भी देवता। आप जो उसके साथ रमण करते हैं, विहार करते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म देवकाल है, पवित्र क्षण है। उस पवित्र क्षण से जब विदा होते हैं आप, एक दूसरे का समादर, अभिनंदन करते हुए ययाति शर्मिष्ठा का, और शर्मिष्ठा भी उनका अभिनंदन करते हुए विदा देती है। तो जब बीज बोया गया, बीज वपन हुआ, परिणाम होना ही, फसल आनी ही है। शर्मिष्ठा को भी इस प्रकार, और ये कार्य चलता रहा। अब क्या, अब तो मार्ग राजमार्ग हो गया ना, पगडंडी थी, है ना, पगडंडी थी जिस पर चलने में भय होता था कि कहीं अगल बगल गिर न जाए, लेकिन अब तो राजमार्ग हो गए। अब क्या कहना। तो दो पुत्र देवयानी को यदु और तुर्वसु हुई, और शर्मिष्ठा को 3 पुत्र, दृढ़, अनु और पुरु। देवयानी को पता चला, खैर खून खांसी खुशी, पैर प्रीति परुपा, रही मन दावे ना दबे, ज्ञान सकल जहां। खैर खून खांसी खुशी, पैर प्रीति परुपान, रही मन दावे ना दबे, ज्ञान सकल जहां। सारा संसार जानता ही नहीं, ये छिपने वाली बात ही नहीं है। देवयानी को पता चला तो उसने शर्मिष्ठा को और कहा, क्रुद्ध है, एक तरह से शौक वाली बात हो गई है, लेकिन भाषा देखिए, दिव्य भाषा है। हमारे पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, रामचरितमानस में शत्रु के प्रति भी दिव्य भाषा है। संबोधित करते, प्रिय सखी, मैंने सुना है कि तुम्हें संतान हुई है, संतानवती भी हो, 3 सुनते हुए, ऐसा कैसे हुआ। कहती है शर्मिष्ठा की, देखो सखी, मैं तुमसे असत्य नहीं। एक ऋषि एक दिन मेरे कमरे में आए, एक ऋषि मेरी कक्ष में आए, बड़े तेजस्वी, प्रकाशवान, दिव्य मुखमंडल था। देवयानी ने पूछा कि ऋषि आए। हाँ, उनका नाम, उनका गोत्र, उनका कुल बताया होगा उन्होंने, तो बड़ा अच्छा काम किया था। शर्मिष्ठा ने कहा कि वो इतने तेजस्वी थे, इतने आकर्षक, कि मैं उनमें इस तरह संलिप्त हुई कि मैं यह पूछ ही न सकी क्या हुआ। और उन्हीं के तेज के परिणाम। देवानी ने कहा, सखी कोई बात, तुमसे ने सच्ची बात कह दी तो मैं तुमसे प्रसन्नता ही हुई है, मुझे ऐसी अच्छी संतान तुम्हें मिली है ऋषि। लेकिन वही रही का दोहा। एक बार ऐसा हुआ कि ययाति और देवयानी एकांत वन में गए, भ्रमण करने गए। एक स्थान पर बैठे,
देखते हैं कि कुछ आगे 3 बालक क्रीड़ा कर रहे हैं आपस में, बड़े सुंदर, बड़े मनोहारी, बड़े आकर्षक दिख पड़ते। विज्ञानी को होता है पूछूं इन बालकों का अच्छे गई और पूछा कि बच्चों आप बतलाओ कि आप किनके बालक हो, आपके पिता का क्या नाम है, आपकी माँ कौन है, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो। और महाराज ये बच्चे तो बिलोड़ है, अद्भुत, देखिए ना आपका चेहरा बिल्कुल जो है वैसा ही है जैसा आपकी क्या दशा हुई हो। तब तक वे बालक कहते हैं संकेत हम लोगों के पिता वे हैं, यात्री की तरफ संकेत करते हैं, हम लोगों के पिता वे हैं, और उनके पास चले जाते हैं। यात्री कूद में भी समय नहीं लेते, देवयानी है ना भयंकर, कूद में नहीं लेते हैं। वे बच्चे थोड़ा तत्परक होते हैं और उसी वन में किसी वृक्ष की में लोग खेल रहे हैं, हर में शर्मिष्ठा भी है कहीं जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है, तो वे जाते हैं और शिकायत करते हैं वहां से, पिता ने हमको आज धूप में नहीं उठाया। ये इसका मतलब कि इस वन में यह स्थल और यह समय फिक्स था, शर्मिष्ठा और ययाति के बीच पकड़ गए। शर्मिष्ठा हुई देवयानी भी है, बच्चे को कहते हैं कि महाराज ही इनकी पिता है, तो इनकी माता, ये तुमसे मिथ्या भाषण किया, झूठ बोली, तुम मेरी कैसी दासित्व का काम किया, यही अधर्म का आचरण किया है तुमने। राजन अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। और देवयानी ही है ना क्रोध की पुतली, चल पड़ी शुक्राचार्य के पास कि मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ। प्रायः स्त्रियां यही करती हैं। चली तो ययाति भी चली पीछे पीछे मनाने के लिए, लेकिन यहाँ न लागे हैं रावण माया, कई यहाँ न लागे हैं, यहाँ आपकी माया लगने वाली नहीं है। क्रुद्ध देवयानी शुक्राचार्य के पास पहुंचती है, ययाति भी पीछे पीछे जाती है, रोते हुए खड़ी हो जाती है देवयानी। शुक्राचार्य पुत्री क्यों रो रही है, राजन क्यों रो रही है। देवयानी कहती है पिता शर्मिष्ठा को मुझसे भी आगे से रानी, ये 2 संतान, उसको 3, ये 2 पुत्र, उसको 3 पुत्र, और इन्हीं वीर्य से वे उत्पन्न है। आपने क्या कहा था इनसे पूछिए, स्पर्श तक न करने के लिए आपने कहा था, बात करने के लिए न कहा था। शुक्राचार्य ने कहा राजन ऐसा तुमने क्यों किया, मेरे वचन के विपरीत क्यों किया। यहाँ की बात कहते हैं, समझाते हैं कि उसका जो था ये धर्म सम्मत है, आपकी भी नीति में यह बात है, वैसा ही आचरण मैंने किया, मैंने कोई अधर्म नहीं किया है प्रभु। शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे पूछते, अब सोचिए, तुम मुझसे पूछते, मुझसे आज्ञा लेते और तब ऐसा कार्य करते तो मैं मानता हूं धर्म किया है, इसलिए मेरा शाप है तुमको, तुम बड़े विलासी बने, बड़ा अपने सौंदर्य पर, शक्ति पर, आज मैं तुम्हें शापित कर लेना आनंद। आज तुम इसी क्षण युवावस्था से वृद्धावस्था में जाओ, जा रहे हो, जाओ।
जाति की काया वृद्ध की घाटी, झड़ रही चेहरे पर आ गई, चमड़े लटकने लगे, हाथ पांव हिलने लगे। जाति गुरुवर से बड़ी भूल हुई, लेकिन यह भूल अनजाने हुई। शुक्राचार्य ने कहा कि वृद्धावस्था तो तुम्हारी जाएगी नहीं, ये तो शापित थी। तो निकल गया, वचन निकल गया। हाँ, मैं निदान यह कर देता हूं कि अगर तुम्हारी इस वृद्धावस्था को कोई युवक ग्रहण कर लेगा, मेरा नाम लेकर तुम मेरा स्मरण करोगे और उसको देना चाहोगे अपनी वृद्धावस्था, और वह अपनी युवावस्था तुमको देना चाहेगा, तो संभव है तुम ऐसा कर सकते हो। पता मैं तुम्हें शापित हुए, राजभवन आए देवयानी के साथ। देवयानी संतोष, ये संतोष होता है, पत्नी का भी प्रतिशोध होता है। तो अब यहां हम महाभारत का जो अपने सामने एक घटना की बात आपको कही थी, देखिए महाभारत में आज से 5000 साढ़े 5000 वर्ष पूर्व जिस प्रकार की घटना का, जिस प्रकार के प्रसंग का उल्लेख है, वह आज भी घटित है। देवयानी और शर्मिष्ठा सहेली है, तो उनका पति भी एक हो सकता है। जैसे हमारे हरिनाथ भारती का भाई गया सहवाला बनकर और उसकी शादी हो गई, उसकी शादी से। अब इसके बाद अगले वृत्त में देखेंगे कि याति अपने वृद्धावस्था लेकर क्या क्या करते हैं। वस्तुभ्यम